एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनटीपीसी यानी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका अप्रैल साइड जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लेकिन इस सफिशिएंट टाइम का आपको उपयोग बहुत अच्छे से करना है, इसे यूटिलाइज़ बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एज वी ऑल नो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। लेकिन कंपटीशन से आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर आपका परफेक्ट प्रैक्टिस, रिवीजन, टॉपिक क्लियर है तो फिर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आपको जो है वो अपनी स्टडी पे, अपनी सेल्फ स्टडी पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चैनल पर आपके चल रही है आपकी टॉपिक वाइज सीरीज़, जिसमें आपका एक टॉपिक होता है और उससे रिलेटेड आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, रिपीटेटिव जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं। ओके, सो उन जिनसे कि आप उस टॉपिक को अच्छे से, उससे रिलेटेड सिंपल, इजी, मीडियम और हार्डेस्ट क्वेश्चन सभी टाइप के उनको एक जगह, एक स्थान पर सॉल्व करें और ख़ुद को देखें कि आपको कितना टॉपिक ये क्लियर था या नहीं। ओके, सो उसी सीरीज़ में आज आपके लिए टॉपिक है ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ मास। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस आज देखने को मिलेंगे। ओके, जो भी आपके रेलवे द्वारा इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर वीडियोस। ओके, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m, capital M and small m, which lie at a distance d from each other is directly proportional to the। ऑप्शंस हैं आपके सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स m प्लस m, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट m इंटू m, डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट m माइनस m, या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट m मल्टीप्लाई बाय m। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? विंड, हाइड्रो, सोलर या काइनेटिक? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर। ओके, करेक्ट आंसर होगा आपका सोलर, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी highest at a distance r above the earth surface, at surface of earth, या आपका at center of earth's core, या फिर आपका is same at all points। सो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाईएस्ट at the surface of the earth। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपके सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सैटेलाइट इवन थ्रू द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ वी डू नॉट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस ऑन द मून। This is because of। Okay, this is because of there is no gravity on moon. This is because of our mass is changed on moon. Mass of moon is considerably large, या फिर all of the above। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास ऑफ मून इज़ कंसिडरेबली लार्ज। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, असर्शन दिया है आपको, अ मेटल बॉल हिट्स अ वॉल
and does not rebound, whereas a rubber ball of the same mass on hitting the wall with the same velocity rebounds back. Okay, रीज़न है इसका, रबर बॉल सफ़र्स अ ग्रेट चेंज इन मोमेंटम देन मेटल बॉल। ऑप्शंस हैं आपके, दोनों ही आपके ट्रू हैं, असर्शन एंड रीज़न। ओके, नेक्स्ट है आपका कि दोनों ही ट्रू हैं बट जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। नेक्स्ट है असर्शन इज़ ट्रू एंड द रीज़न इज़ फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। सो यहाँ पे आपका जो दो फैक्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहला है आपका इलास्टिसिटी, एक मेटल बॉल और एक रबर बॉल की, एंड सेकंड इज इम्पॉर्टेंट है मोमेंटम। ओके, मोमेंटम, ये भी दोनों ही केसेस में आपका इम्पॉर्टेंट है। सो इलास्टिसिटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बॉडी कैन रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, ऐसी प्रॉपर्टी आपकी इलास्टिसिटी होती है, यानी a property of body by which the body can recover its original shape and size after removal of the deforming force. नेक्स्ट होता है मोमेंटम, हम सभी जानते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम, यानी आपका मोमेंटम जो होता है वो p से डिनोट होता है। ओके, स्मॉल p, एंड m इंटू वी इसका इसे रिप्रेजेंट करते हैं। m जहाँ पर आपका मास है बॉडी का और v है उसकी वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डबल्ड इट्स मोमेंटम डैश रिमेन सेम, डबल्स, बिकम हाफ, बिकम्स 4 टाइम। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डबल देन मोमेंटम इज़ ऑल्सो डबल्स। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट होल्ड्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ग्रेविटी, विंड, क्लाउड्स या फिर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट होल्ड्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेविटी, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़? The value of acceleration due to gravity is 18.8 meter per second square, 9.8 meter per second square, 12 meter per second square या फिर 4 meter per second square। सो ये आपका बहुत सिंपल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ एप्पल ट्री? ओनली द अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल, ओनली द एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ, बोथ एप्पल एंड अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर, या बोथ एप्पल एंड अर्थ रिपेल ईच अदर। तो रिपेल वाली कंडीशन तो आपकी गलत हो गई, ये फोर्थ ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर एप्पल एंड अर्थ दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज पास्कल, जूल, वॉट या न्यूटन? एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, सो ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ वाला है, ओके, न्यूटन, ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज 1/2 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, 1/3 of the weight on earth, 1/2 of the weight on earth, 1/6 of the weight on earth. What is the weight of an object on the moon? So ये आपका 1/6 of the weight on earth. Okay, 1/6 हो जाता है. नेक्स्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. द अपवर्ड फोर्स exerted by an object wholly or partly immersed in a liquid is known as. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका. ओके, सो ये आपका बहुत बार पूछा भी जा चुका है. सो यहाँ आपका बॉयन फोर्स करेक्ट हो जाएगा आंसर. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू. ओके, सो अदर टॉपिक के जो वीडियोस हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा. सो यहाँ आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मासेस, देयर सेपरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, द मीडियम ऑफ टू बॉडीज. सो करेक्ट हो जाएगा द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 16 है द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज Nm² kg-2, n² m² kg². ओके, यहाँ आपका हो जाएगा n² m² kg², या फिर आपका होगा n² m² kg-2 या nm² kg². विच सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है nm² kg-2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर. सो क्वेश्चन है द बॉयन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज. ऊपर हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पर आपका बॉयन फोर्स काम कर रहा था. सो बॉयन फोर्स आपका बेसिकली लिक्विड और जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड उन केसेस में आपका ये वर्क करता है. ओके, एंड इसे अप थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं. अप थ्रस्ट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Value is least on pole. Value is the same on the equator and poles. Value is almost negligible on the equator. Value is increased from pole to equator. Which of the following statements is true of the value of acceleration due to gravity? So क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज थर्ड वाला ऑप्शन. ओके, द वैल्यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऑन द इक्वेटर. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज करेक्ट. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, या ग्रेविटेशनल लॉ इज यूनिवर्सल लॉ. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज करेक्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन है द अप थ्रस्ट एंड वेट एक्ट इन अपवर्ड, डाउनवर्ड, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन. अप थ्रस्ट एंड वेट कैन एक्ट इन हो जाएगा आपका ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ. आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है सो ग्रेविटेशनल जो ये आपका चैप्टर है या सेंटर ऑफ मास है, इससे रिलेटेड आपके
जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग जो आपका मॉक टेस्ट आएगा या प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें आपसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आपके जो स्ट्रेट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रिंसिपल आर्किमिडीज डिस्कवर? व्हाट वाज द प्रिंसिपल आर्किमिडीज डिस्कवर्ड? Principle of volume, principle of density, principle of buoyancy, principle of gravity. So for थर्ड ऑप्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ buoyancy ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, वेट या फिर मास। सो अनदर नेम इज वेट। थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, इफ एन एप्पल इज टेकन टू माउंटेन टॉप देन इट्स वेट इज? इट्स वेट इज डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, कांस्टेंट और इनफिनाइट? सो माउंटेन टॉप पर जाने पर डिक्रीज हो जाएगा वेट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फोर्स विद विच एवरीबडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, रिटार्डिंग फोर्स या नन ऑफ द अबव? सो फोर्स विद विच एवरीबडी अट्रैक्ट्स every other body is called force of gravitation. Third option is correct answer. Next है, first man who came up with idea of gravity was? आपको बताना है। So it's a very simple question. Okay, simplest question है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू? डिस्टेंस बिटवीन मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, डायरेक्शन ऑफ मासेस या फिर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मासेस? ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू, so it's related to square of distance between masses. Okay, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चैनल पर अवेलेबल प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, उसमें प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ओके, टॉपिक वाइज, टॉपिक रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज लेस ड्यू टू द diurnal motion of earth? At polar region, at equator, tropic of cancer और tropic of capricorn या फिर none of these? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट इक्वेटर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ masses of both objects are halved without altering the distance between them, then the gravitational force would become F/4, F/2, F या 2F? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। ओके, कोई ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका F। इफ़ masses of both object are halved without altering distance, देन आपका ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा F/4। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्टिव एट स्मॉल डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंसेस या attractive at large distances but repulsive at small distances? So gravitational force आपका सभी हर एक जगह के लिए सेम होता है। ओके, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, द मास ऑफ द बॉडी ऑन मून इज 40 kg, व्हाट इज द वेट ऑन अर्थ?
240 kg, 392 n, 240 n या फिर 400 kg। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेट का जो आपका इसके यूनिट होता है उससे तो न्यूटन आपका डिनोट करते हैं। ओके, सो आपका केजी वाले ऑप्शन तो इसलिए कट जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हम जानते हैं कि आपका W इज इक्वल टू होता है mg। जहां आपका होता है, हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चंस में डिस्कस किया 9.8। ओके, मास हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40 kg, तो हम W आसानी से निकाल लेंगे, यानी 40 इंटू 9.8। करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 392 न्यूटन। ओके, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मास आपको दिया गया है 40 kg। ओके, W की जो यूनिट होती है वो हम जानते हैं आपका न्यूटन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और जो फोर्थ है वो तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पता है कि W इज इक्वल टू mg होता है, जहाँ g की वैल्यू हमेशा ही 9.8 रहती है। जब तक आपको क्वेश्चन में दिया ना गया हो, g हमेशा 9.8 रहता है। ओके, एंड आप बस वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, यानी 40 इंटू 9.8 सॉल्व करने पर आएगा 392 न्यूटन। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम 6 टाइम्स मोर देन द यूजुअल डिस्टेंस देन द एफ बिकम। तो एफ बिकम आपका क्या होगा, एफ की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 36 टाइम्स, 6 टाइम्स, 12 टाइम्स या फिर आपका 1/36 टाइम। सो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/36 टाइम्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज इन आवर यूनिवर्स। सो ये आपका बहुत ही सिंपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी इज स्लाइटली ग्रेटर, एट पोलर रीजन, एट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर आपका बताना है स्लाइटली बढ़ जाएगा वेट किस रीजन पर। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एट पोलर रीजन पर। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, अवे फ्रॉम अर्थ, हैज़ नो डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन मेकिंग एंगल विद अर्थ। का करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मून सरफेस इज 1.6, वेट ऑफ बॉडी इज 100, बॉडी ऑन मून सरफेस विल बी। ओके, सो यहाँ पर आपको जो ग्रेविटेशन ऑन मून है ये आपको वैल्यू दे दी गई है 1.6 एंड मास आपको दे दिया है 100 kg। वेट आपको निकालना है तो W इज इक्वल टू MS लगा देंगे और आपका जो करेक्ट आंसर है वो 160 N आ जाएगा, यानी 100 इंटू 1.6। ओके, एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो 160 N आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ड्यू टू विच एवरीबडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एज वी गो फादर अवे फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम कांस्टेंट, स्ट्रॉन्गर, वीकर, पॉजिटिव। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जो है वो अर्थ के अंडर में ही आपका काम करता है। ओके,
सो ये आपका जब अवे अर्थ होगा आप तो ये वीकर होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ बॉडी। वेट, तो क्या आपका होगा करेक्ट ऑप्शन, बताना है आप सभी को। सो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, वेट ऑफ अ बॉडी विल डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डैश the product of their masses, directly proportional to the square of, inversely proportional to, या inversely proportional to square of, या आपका directly proportional to। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ ऑप्शन यानी आपका डी वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन अप, द वैल्यू ऑफ जी विल बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर नेग्लिजिबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इफ देयर वर अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डू यू थिंक वुड ऑल्टर इन सम रिस्पेक्ट, विस्कस फोर्सेस, आर्किमिडीज अपलिफ्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या आपका नन ऑफ द अबव। सो इलेक्ट्रिक करंट एंड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा आर्किमिडीज अपलिफ्ट, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज एज वी गो अबव अर्थ सरफेस, डिक्रीज एज वी गो सेंटर ऑफ द अर्थ, रिमेन कॉन्स्टेंट, या इफ इज मोर एट इक्वेटर एंड लेस एट पोल्स। Okay, so the value of G is decrease as we go to the center of the earth, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses इज डबल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज डबल, डबल्ड, becomes 4 times, is reduced to half, या reduced to a quarter। ओके, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इज reduced to a quarter, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ फ्री फॉल द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू द, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी से रिलेटेड, यानी ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम आपके जिसमें आपके जनरल साइंस आता है, यानी एसएससी और आपका सुपर टेट हो गया, सो इन सभी में आपका ये महत्वपूर्ण है। ओके, बस लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट एंड ईजी हो जाता है, बाकी क्वेश्चंस आपके यही घूम फिर कर पूछे जाते हैं आपसे। सो कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने आपको न्यू लगे, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें एंड फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।